क्या है? ठीक है, सही हो गया। हाँ, तो क्या बोलना है कुछ? ये जो अनुवाद छापा है ना, जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। हम लोग बोलते जन्म जन्मांतरों में मेरे प्रभु हैं, और यहाँ जन्म जन्मांतरों से मेरे प्रभु हैं। तो अंतर पता चलता है क्या? अगर हम कहते हैं जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं, है ना, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, जन्म जन्म जन्मांतरों से मेरे प्रभु हैं, ये दूसरी बात हो गई। अलग अलग है या एक ही है? हैं? हैं? नहीं, और कोई बताएगा? अलग अलग बात है या? हाँ, पहले से है। तो जन्म जन्मांतरों से का मतलब है बहुत पहले से हमारे वो प्रभु हैं, मतलब इस जीवन के नहीं, पहले से ही कई जन्मों से हैं। और जब हम कहते जन्म जन्मांतरों में, तो आगे के जन्म जन्मांतरों के लिए। तो कौन सा ठीक रहेगा? कौन सा सही है? से अब से अगर वो बहुत से मतलब जन्म हमारे बीत चुके हैं और हमारा उद्धार नहीं हुआ तो वो वो बात जो है फिर वो सही नहीं हो रही ना। मैं ठीक है ना, आगे के लिए है, आगे के लिए ठीक है। और पहले से ही अगर ऐसे ही चल रहा है हमारा, तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हाई और भी मतलब अशुद्धियाँ हैं, लेकिन इसको तो सुधार कर दो। तो इससे क्या है कि अर्थ का जो है काफ़ी अंतर पड़ जाता है अर्थ में। आपका क्या विचार है? करना चाहिए? इससे करना नहीं, प्रदान कीजिए तो प्रदान दीजिए जैसे कहा है, तो उसको भी प्रदान कीजिए। इसमें ज़्यादा अशुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदान कीजिए होता है ना, प्रदान कीजिए। तो प्रदान दीजिए है तो उसको भी सुधार कर दो, है ना। तो अब वो विश्व हरिनाम उत्सव जो चल रहा है 17 सितंबर से 23 सितंबर तक, तो आज कितनी तारीख है? 23। आज अंतिम दिवस है। तो हम विश्व हरिनाम के इस उपलक्ष्य में हम सुनेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में हैं, तो सबसे पहले तो गया की यात्रा में जब गए भगवान, कहाँ की यात्रा में? गया की यात्रा में। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे तो बोलो, मैं पूछता हूँ तो बोलो। गया की यात्रा में गए, तो गया की यात्रा में ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त हुई, और उसी से तब वो है कृष्ण भक्ति का जो है उनका क्या भाव प्रारंभ हो गया, और कृष्ण भक्ति के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में बिल्कुल पागल। और जब वापस आए नवद्वीप में तो बिल्कुल बदल करके आए। गए थे तो निमाई पंडित के रूप में गए थे, है ना, भक्त के रूप में नहीं गए थे। और गया की यात्रा में जब ईश्वरपुरी से मिलन हुआ और मंत्र प्राप्त हुआ, दीक्षा मंत्र प्राप्त हुआ, तो जब वापस आए तो बिल्कुल बदल करके आए, पूरी तरह से बदल गए। और कृष्ण के सिवा कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, और बिल्कुल प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में एकदम पागल रहते हैं, है ना। और फिर श्रीवास पंडित के घर में हर रात्रि को कीर्तन शुरू कर दिया। तो पूरी रात भर कीर्तन होता है। तो पूरी रात भर कीर्तन होता था, सुन ले सब लोग, पूरी रात भर कीर्तन होता था। तो केवल उन भक्तों को ही आने दिया जाता था जो उनके संगी थे, और जो मतलब बाहर के लोग थे उनको नहीं आने दिया जाता था। तो बाहर के लोग दो प्रकार के थे। एक तो थे बिल्कुल निंदा करने वाले, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा ही निंदा करते हैं, है ना, उनको नहीं आने दिया जाता तो निंदा करते हैं। और दूसरे ऐसे थे जो भक्त नहीं थे, लेकिन तो भी भक्त बनने की दिशा में वो थे, इसलिए निंदा करने वालों की निंदा करते थे। अगर भक्तों की निंदा करने वालों की आप निंदा करते हैं तो फिर आप भी भक्त बन जाएं, कि नहीं। जो भक्तों की निंदा करता है उसकी अगर आप निंदा करते हैं तो आप भी भक्त बनेंगे। भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? जो भक्तों की निंदा करे उसकी आप क्या करो? निंदा करो।
है ना। तो वो जो है मतलब निमाई पंडित के लिए सोचते थे कि कभी ना कभी तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें अपना कीर्तन दिखाएंगे, नृत्य दिखाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, ये दुष्ट लोग जो है जो निंदा करते हैं, ये तो अपना सर्वनाश कर रहे हैं। तो वो निंदा करने वालों की ऐसी निंदा करते थे। और फिर ऐसे लोग जो थे, इनके अंदर निमाई पंडित के प्रति इतनी श्रद्धा जागी कि आप सोचते हैं कि हमको कीर्तन में तो आने नहीं दिया जाता, लेकिन रात जब समाप्त होगी तो निमाई पंडित जब घर से बाहर निकलेंगे तो उनका हम दर्शन करेंगे। ये जो है मतलब क्या है, विनम्रता ऐसी होनी चाहिए कि भगवान का दोष ना देख करके अपना ही कुछ दोष देखो और भगवान के प्रति जो है हमेशा क्या समर्पित हो और भगवान का गुण देखो। तो निमाई पंडित का दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे पहले से ही, द्वार खोलने से पहले ही। और जब दिन की रोशनी होती और निमाई पंडित निकलेंगे तो वो जो है पहले से खड़े हो जाते हैं और बहुत सा उपहार लेकर के खड़े हैं। जैसे कोई फल है, कोई केला है, कोई दूध है, कोई दही है, कोई घी है, वो भगवान को भेंट देने के लिए लेके आते हैं। और जैसे निमाई पंडित घर से बाहर निकले तो तुरंत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते हैं उनको। तो निमाई पंडित जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते तो उनको ये कहते कि तुम लोग भी ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और अपने घर में अगर कुछ नहीं है तो ताली बजा करके ही करो, कोई अगर बाजा हो तो ठीक है, खाली ताली बजा करके करो। तो शाम को, सवेरे शाम को अपने घर के द्वार में स्त्री हैं और जो है पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं, सबके साथ कीर्तन करो। तो उन लोगों ने भगवान की आज्ञा मान करके अपने अपने घरों में कीर्तन करना शुरू कर दिया। और उनका जो कीर्तन जब उनके घरों में शुरू हो गया तो क्या है कि काफ़ी मतलब कीर्तन की आवाज़ आने लगी। और जो काजी था तो वो एक बार निकला वहाँ से, तो उसने कीर्तन की आवाज़ सुनी। तो उसने जो है क्या है कि मृदंग तोड़ा और जो है जो उनके हाथ में आए उनको जो है मारा पीटा। और उसने जो है मतलब कानून बना दिया कि अब से आगे से घरों में कीर्तन करना, लेकिन आवाज़ घर से बाहर ना निकले। अगर निकली आवाज़ तो जाति ले लेंगे। जाति ले लेंगे मतलब क्या है, मुसलमान बना देंगे। और मुसलमान बनाना बड़ा आसान था। मुसलमान अपने सुराही का पानी जो है अगर छिड़क दे सिर में तो हिंदू समाज नहीं लेगा तो मुसलमान बनना पड़ेगा। इस प्रकार से उसने मतलब ये कानून बना दिया कि जो भी जिस घर में भी जो है कीर्तन की आवाज़ बाहर सुनाई पड़ेगी तो उनको जाति ले लेंगे, उनको मुसलमान बना देंगे। अब वो जो है बेचारे भक्त लोग बहुत डर गए। भगवान निमाई पंडित से जो है मतलब बात किया कि ऐसा जो है मतलब उसने कानून बना दिया और हम तो अब इस नवद्वीप को छोड़ करके ही अब जाना चाहते हैं, हम तो कीर्तन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और यहाँ उसने जो है इस प्रकार से ये कानून बना दिया है। अब धीरे धीरे कीर्तन क्यों करें, जब शास्त्रों में लिखा है कि संकीर्तन का मतलब है कि ऊंचे स्वर में कीर्तन किया जाए, तो क्यों ऊंचे स्वर में कीर्तन ना किया जाए। अब लेकिन मुसलमान का शासन है तो हम लोग जो है इस स्थान को छोड़ना चाहते हैं। तो निमाई पंडित जो है एकदम बहुत क्रोधित हो गए इस बात को सुन करके कि ये जो मुसलमान शासन है इतना जो है अत्याचार, इतना अत्याचार कि कीर्तन को बंद कराते हैं और धीरे धीरे कीर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम पूरे नगर में कीर्तन करें, घर के बाहर ही कीर्तन करेंगे, पूरे नगर में कीर्तन करेंगे और देखता हूँ कि कौन काजी है जो आता है और मेरा क्या करेगा। इस प्रकार से भगवान ने जो है नित्यानंद प्रभु को तैयार किया और सबको कहा कि आप सब लोग जो है संध्या समय आइए, अपनी अपनी मसाल लेकर के आइए और श्री कृष्ण का रहस्य देखना है जिनको, सब लोग आइए। तो फिर पूरी नदिया में लोग जो है मसाल बनाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि सड़कों में जो रोशनी होती थी वो मसालों के द्वारा होती थी, कि आजकल तो बिजली है तो सड़कों में जो बिजली के खंभे लगे हैं लाइट होती है, उस समय तो लाइट बिजली होती ही नहीं, तो मसाल के द्वारा ही जो है घर के बाहर रोशनी की जाती थी। तो सब लोग अपने अपनी मसाल बना रहे हैं। और कोई धनी आदमी तो एक ही धनी आदमी हज़ारों मसाल बनवाता है और सब मसाल जो है मतलब ले करके आ गए। अभी जलाना नहीं, उन्होंने जलाया नहीं, लेकिन ले करके आ गए। और जब भगवान ने जो है कीर्तन की हुंकार करी तो सब भक्त जो है बहुत खुश हो गए। और जो है उन लोगों ने फिर अपनी
मसाल जो है मतलब जलाई। तो सब ने मसाल जलाई। अब वो काफ़ी वर्णन हो चुका है जो कि मैं कल रात में ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में सुना रहा था। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है भगवान के कीर्तन का। हाँ तो अब सुनिए, इसके आगे और भी वर्णन है। नृत्य के समय प्रभु के शरीर में अपूर्व परिवर्तन के दर्शन हो रहे हैं। भगवान के शरीर में अपूर्व परिवर्तन के दर्शन हो रहे हैं। नदिया के सब लोग आनंद में विह्वल हो गए। एक क्षण में तो प्रभु का पूरा शरीर धूल में सन जाता है। एक क्षण कितना होता है? हाँ, कितना? 40 मिनट? कितना एक क्षण कितना होता है? वो तो निमेष काल होता है। निमेष काल होता है। 4 मिनट होता है। एक क्षण कितना? 4 मिनट। तो एक क्षण में यानी 4 मिनट में तो प्रभु का पूरा शरीर धूल में सन जाता है। क्योंकि सड़कें जो थी वो कच्ची सड़कें थी, तो धूल में सन जाता है। और दूसरे क्षण दूसरे 4 मिनट में नेत्रों के जल से पूरा शरीर धुल जाता है। क्या आश्चर्य है! कितना आश्चर्य है! नेत्रों से इतनी आंसू की धारा बह रही हैं, पूरा शरीर धुल जाता है। धूल हो जाता है पूरा शरीर और फिर धुल जाता है। 4 मिनट में पूरा शरीर धूल हो जाता है और 4 मिनट में पूरा शरीर धुल जाता है, नेत्रों की जल से धुल जाता है। और प्रभु के शरीर में कंपन और पुलक सब अपूर्व हैं। पहले कभी नहीं देखा किसी ने। कैसा कंपन और कैसी पुलकावली है, कोई पहले नहीं देख सका। और निंदक लोग भी जो है जब देखते थे तो उनका भी चित्त जो है क्या उछलने लगा था। अब निंदा करने के बजाय उनके भी मन में क्या भाव होता था कि मैं भी उछलूं। उस कीर्तन के जो है रस को देख करके उनकी भी इच्छा होती है उछलने की। देखिए प्रभु नृत्य अपूर्व विकार, आनंद बेबल लोक सब नदियार। क्षण है प्रभु अंग सब धूलामय, नए नेर जल क्षण सब पाखलय। से कंप से धर्म सेवा पूला के दाखीते, पाखंडी चित्ते वृत्ति करे नाचीते। तो जो निंदक हैं, पाखंडी हैं, उनकी भी इच्छा होगी नाचने की, मैं भी नाचूं। ऐसा उस समय नगर भर में कृष्ण नाम का महाकोलाहल छा गया। क्या का कोलाहल? कृष्ण नाम का महाकोलाहल है ना। सब लोग जहाँ तहाँ हरि कीर्तन करते हुए नाचने लगे और नाम का घोष करते हुए सब भाग्यवान नाच रहे थे। इस प्रकार ठौर ठौर पर 10-5 जने मिलकर गाते, कोई बजाते और कोई बीच में नाचते। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों दल बन गए। कितने दल बन गए? लाखों करोड़ों। और एक दल में भी मानो 10 लोग भी हैं एक दल में, और 1 करोड़ अगर दल बन गए तो कितने लोग हो गए कुल मिला के? 10 करोड़ हो गए। अब 10 करोड़ तो कोई कहे भाई 10 करोड़ नदिया की जनसंख्या तो है ही नहीं। नदिया की जनसंख्या 10 करोड़ तो है नहीं, कैसे हो गए? तो कैसे हो गए 10 करोड़ कि वैकुंठ की जनसंख्या भी जो है मनुष्यों के बेस में आ गए, वैकुंठ से। हरि बोल। इसलिए ये भी कहा कि कोई किसी को पहचानता भी नहीं। और इतनी मतलब भीड़ है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है लोगों की कि अगर ऊपर से सरसों का दाना गिरे तो नीचे नहीं आएगा। समझ गए? सरसों का दाना ऊपर से गिरे तो नीचे नहीं आएगा। और सब बड़े प्रसन्नता से और बड़े सुविधापूर्वक भगवान का दर्शन कर रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं हो रही। अगर इतनी मतलब असुविधा होगी, कंजस्टेड होंगे तो कैसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन किसी को भी नहीं लगता असुविधा, और बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आनंद में नाचते हुए सारे नवद्वीप में घूम रहे हैं सब लोग। और कहीं कीर्तन हो रहा है, कोई एक साथ मिलकर नाचते हैं, 10-5 गाते हैं और कोई ताली बजाते हैं। 10-5 गाते हैं और एक नाचता है। तो एक पूरा दल जो है इस तरह से बनता है कि 10-5 लोग गाएंगे और एक नृत्य करेगा। जो नृत्य करेगा वो गाता नहीं है, वो नृत्य करता है, उसको शक्ति लगानी नृत्य में। और जो गाने वाले हैं वो नृत्य नहीं करते हैं, वो शक्ति लगाते हैं गाने में।
तो इस तरह से जो है मतलब ये सहयोग होता है। और ताली भी बजाते हैं, नाचते भी हैं और गाते भी हैं, ताली बजाते हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात, उनके दो हाथों में से एक में तो मशाल है और दूसरे में तेल का पात्र है, फिर ताली कैसे बजा रहे हैं? उनको भी पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। ऐसा लगता है वैकुंठ ही नवद्वीप में उतर आया था, इसी से नवद्वीप वासियों को वैकुंठ का स्वभाव प्राप्त हो गया, सब चतुर्भुज हो गए, 4 भुजाओं के हुए। 2 हाथों से ताली बजा रहे हैं और एक हाथ से मशाल लिए, एक हाथ से तेल का बर्तन है। मशाल जो है जैसे उसमें तेल समाप्त हो जाता है तो वो जो है आग कम पड़ जाती है, तो तेल डालते हैं हर बार। तो एक हाथ में तेल का बर्तन है, दूसरे हाथ में मशाल लिए हैं और 2 हाथों से क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। हरि बोल, है ना। और इसका ज्ञान किसी को ना हुआ कि वे 4 भुजाएं उनकी, उन्हें पता नहीं चला कि 4 भुजाएं हो गई उनकी, है ना। इसका ज्ञान किसी को ना हुआ क्योंकि सब श्री कृष्ण के आनंद में बेहबल हो गए हैं। 2 हाथ जोड़ा दीप तैले रह भा जाने, ए बड़े अद्भुत ताली दे लेके के माने। हे न बुझे वैकुंठ आई लाना व दीपे, वैकुंठ स्वभाव धर्म पाई लेके लोके। जीव मात्र चतुर्भुज हाई ले सकल, ना जाने लेके हो कृष्ण आनंदे बेहबल। जब सम्मिलित समुदाय को ये ज्ञान ही नहीं था कि उनके 4 हाथ हो गए हैं, अपने शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं, तो फिर ताली कैसे बजा रहे हैं? ये प्रभु की अत्यंत लीला शक्ति है कि वैकुंठ का सुख नवद्वीप में प्रकट हो रहा था। हरि बोल। क्या क्या हो रहा है? वैकुंठ का सुख नवद्वीप में प्रकट हो रहा था। सब लोग गंगा के किनारे किनारे नाचते जा रहे थे और प्रभु ऐसे लगते जैसे नंदलाला। प्रभु कैसे लग रहे हैं? नंदलाला। बाएं हाथ में बंसी लिए और गले में कदम की माला पहने चले जा रहे हैं। इस प्रकार कीर्तन करते हुए सब लोग दुख शोक सब देह का धर्म भूल गए। कोई भूमि पर लोटपोट होते हैं, कोई जोर जोर से उछलते हैं और किसी के मुख से नाना प्रकार के वचन निकलते हैं। कोई कहता अब काजी का बेटा कहाँ चला गया? अब कोई डर नहीं रहा काजी अब काजी का बेटा कहाँ चला गया? हे न माते वैकुंठ रे सुख नवद्वीपे, नाचिया जाए न सबे गंगा रे समीपे। विजय करी लजे नंद घोषेर बाला, वाम हाथे बंसी गले कदम्बीर माला। हे मत कीर्तन करिया सर्वे लोक, पासारे ले देह धर्म जत दुख शोक। आ जाए तो उसका सिर उड़ा दूंगा आ जाए तो उसका सिर उड़ा दूंगा। और कोई निंदकों को पकड़ने के लिए दौड़ता, कोई निंदकों का नाम लेकर के मिट्टी पर ही लात मारता। तो 2 तरह के लोग होंगे ना, एक तो काजी का अलग है कानून बन गया और निंदक लोगों को और निंदा करने का मौका मिल गया कि हम लोग तो पहले से ही बोलते थे, क्यों जोर जोर से कीर्तन करते हो। और अब देखो अब काजी का जो है हो गया आतंक, है ना, तो वो और ज़्यादा निंदा करने लगे। अब ये जो भक्त हैं वो निंदकों का भी नाम लेकर के लात मारते हैं जमीन में, है ना। रण दिया जाए के हो पाखंडी धारी ते, के हो पाखंडी रहना में केला है माटी ते। ना जाने कितने लोग मृदंग बजा रहे हैं, ना जाने कितने लोग मृदंग बजा रहे हैं और ना जाने कितने महा आनंद में गा रहे हैं। अपार संख्या समस्त नदियों में ऐसी प्रेम की वर्षा हुई कि वैकुंठवासी भी इस सुख की तीव्र चाहना करने लगे। वैकुंठ का भी सुख नहीं है इतना। वैकुंठवासी जो वैकुंठ में जो बचे हैं वो देख रहे हैं वैकुंठ से, तो चाहते हैं हम भी आ जाएं। बहुत से वैकुंठवासी तो आ गए हैं और बहुत से वैकुंठवासी ऊपर से देख रहे हैं तो चाहते हैं कि हम भी आ जाएं। ब्रह्मा शेष और शंकर जिस सुख में रहते हैं उसी रस में पूरा नदिया नगर बहा जा रहा है। वैकुंठनाथ प्रभु गंगा के किनारे किनारे अपने पार्षदों सहित नाचते नाचते जा रहे हैं। ना जाने बा कत जाने मृदंग बजाए, ना जाने बा महानंद कत जाने गाए। हे न प्रमेय विष्ट है सर्व न दियाए, वैकुंठ सेवा को जहाँ चाहे सर्व थाए। जैसो के बेबल आज अनंत शंकर, हे न रस भाषे सर्व न दिया नगर। गंगा तीरे तीरे प्रभु वैकुंठे रे राय, संग पंग अस्त्र पारिषद नाची गाय।
पृथ्वी पर अपार आनंद छाया हुआ है। क्या है? पृथ्वी पर क्या है? अपार आनंद छाया हुआ है। आनंद के कारण सब दिशाएं रास्ता बन गई। किसी भी रास्ते में चलो, रास्ता मिल जाएगा। सभी दिशाएं रास्ता बन गई। सब ओर से आनंदपूर्ण जनता आ जा रही है और तिल मात्र भी अन्य भाव वहाँ नहीं रहा। सर्वत्र फुलवाड़े के समान परम आनंद व्याप्त हो गया और प्रभु गौर सुंदर नाचते हुए जा रहे हैं और अनुचर लोग चारों ओर घेर करके गा रहे हैं। पृथ्वीर आनंदेर नाहिक तुम समुच्चय आनंदे हईला सर्व देगे प्रथमय तेले मात्र अनाचार हे न भूमि नाई परम उद्यान हईला सर्व ठाई ठाई नाचिया आये न प्रभु गौर सुंदर बेडिया गाये न चतुर देखे अनुचर तुय चारणे मन लागा हो रे चैतन्य चंद्रेर अय यही आदि संकीर्तन भक्तगण गाय नाचे श्री सचिनंदन। तो ये आदि संकीर्तन था श्री चैतन्य चंद्र का। इसे भक्त लोग गाते और सचिनंदन नाचते हैं। सब प्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि कौन किस तरफ जा रहा है। कोई नहीं जानता था कि कौन किस तरफ जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग जो हरि ध्वनि कर रहे थे, मानो ब्रह्मांड को भेदन कर रही ध्वनि। क्या हो रही है? ब्रह्मांड का भी भेदन हो रहा है। जय। ऐसी घनघोर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी कि ब्रह्मलोक और शिवलोक पर्यंत श्री कृष्ण सुख से परिपूर्ण हो गए। ब्रह्मलोक में भी कुछ सुख भर गया और शिवलोक में भी सुख भर गया। उस सुख का अंत नहीं। समस्त देवतागण पार्षदों के सहित संकीर्तन दर्शन करने को आए और दर्शन करके सब मूर्छित हो गए। देवता लोग भी दर्शन करने आए संकीर्तन का और दर्शन करके ही मूर्छित हो गए। देवता लोग मूर्छित हो गए। कुछ देर में सचेत होने पर सब देवता लोग मनुष्य रूप में कीर्तन में सम्मिलित हो गए। हरि बोल। देवता लोग भी मनुष्य रूप में संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। सपार्षा देव सर्वदेव आईला देखीते देखिया मूर्छित हईला सभारे सहिते चैतन्य पाई छाणे सर्वदेव गण नर रूपे में साई कर कीर्तन। ब्रह्मा, शंकर, कुबेर, वरुण, इंद्र, यमराज और चंद्रमा आदि समस्त देवता सुख अपूर्व लीला के दर्शन करके मनुष्य रूप से सब चैतन्य देव के साथ हो लिए। सब देवता लोग मनुष्य रूप में चैतन्य देव के साथ में चल रहे हैं। अजय भव वरुण कुबेर देवराज यम सोम आदि जत देवेरे समाज ब्रह्म शोक स्वरूप अपूर्व देखी रंग सब हिल नर रूप चैतन्य रे संग। अब तो देवता मनुष्य एकत्र मिलकर हरि कीर्तन कर रहे हैं। अब कोई पहचान नहीं पा रहा है कौन देवता है कौन मनुष्य है। देवता लोग भी मनुष्य के रूप में हरि कीर्तन कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मसालों का प्रकाश आकाश में व्याप्त हो रहा है। मसाले कितनी मसाले, करोड़ों मसाले जल रहे हैं। आप मसालों का प्रकाश आकाश में व्याप्त हो रहा है और द्वार द्वार पर केले के वृक्ष हैं और जल से भरे घट हैं और दीप है, आम के पत्ते शोभा दे रहे हैं घर घर में। और ये किसने किया? कोई नहीं जानता किसने किया। द्वारों की सजावट किसने की है? सब तो कीर्तन में निकल आए मसाले लेकर के ना, कि उनको पता चल रहा है कि दो हाथ कैसे हो गए ताली बजाने के लिए हैं। और घरों में किसने सब जो है शोभा बना दी। नदिया का वैभव वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें है। असंख्य नगर, घर, चौराहे और बाजार थे। एक ही जाति के लोग जहाँ अरबों में हों, वहाँ इन सब नगर घर आदि की कोई गिनती करना चाहे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। प्रभु यहाँ अवतार लेंगे ये जानकर विधाता ने इस नदिया को सब प्रकार से परिपूर्ण कर रखा था। भगवान के अवतार से पहले ही विधाता ने नदिया का जो है बड़ा सुंदर जो है ये कर दिया। और केवल जय जयकार करती हुई हरि ध्वनि करने वाली स्त्रियों का वर्णन लाखों वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। स्त्रियाँ जो जय जयकार कर रही हैं उनका वर्णन भी लाखों वर्षों तक मैं नहीं कर सकता। कितनी स्त्रियाँ जो सब लोग प्रभु को नाचते हुए जाते देख लेते, उनकी फिर दूसरी चित्त वृत्ति बनती ही नहीं थी और कहीं जाते नहीं चित्त, भगवान को देखते नाचते हुए जा रहे हैं।
ना दिया रे संपत्ति वर्णित शक्तिकार, असंख्य नगर घर चत्वर जहर, एक हो जाते लोक जाते अर्बुद अर्बुद, यह असंख्य करीबे के मन अबुध, अवितारी वे ने प्रभु जाने विधाता, सकल एकत्र करी थई लेने तथा, स्त्री जत जय कार दिया बोले हरि, ताई लक्ष्य वत्सरे वर्णित न पारी। प्रभु की इस करुण दशा को देखकर और उनके क्रंदन को सुनकर बड़ा से बड़ा लंपट भी रोते हुए भूमि पर गिर जाता है। भगवान जब रोते हैं तो कीर्तन में रोते हैं, कैसे विरह में रोते हैं। तो भगवान का जो विरह देख करके कोई लंपट भी जो है क्या है, रोते ही जमीन में गिर जाता है, उनका रोना देख करके, भगवान का रोना देख करके, है ना। और भगवान क्या बोलते हैं, हरि बोलो हरि कहते हुए गौरांग सुंदर नाच रहे हैं और पूरे शरीर में मनोहर मालाएं शोभा दे रही हैं, बहुत मालाएं। और कंधे में क्या है, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। क्या है कंधे में, क्या है कंधे में, यज्ञोपवीत जानते क्या है, जनेऊ। कंधे में क्या है, जनेऊ है, हाँ। और कटी देश में त्रिकच्छ बसन है। प्रभु कमल नयन धूल से धूषित हो रहे हैं, धूल से धूषित हो रहे हैं और गंगा की भांति नयनों से प्रेम अश्रुधाराएं बह रहे हैं। कैसे आता है अश्रुधाराएं, गंगा की भांति। और श्रीमुख के दर्शन कर चंद्रमा भी तुच्छ लगता है। चंद्रमा का उदय हो गया, इन चंद्रमा फीका हो गया। भगवान का मुख, भगवान का मुख कैसा है, पूर्ण चंद्रमा। तो चंद्रमा, आकाश का चंद्रमा कैसा हो गया, कैसा हो गया, फीका हो गया है। जैसा वे देखा है प्रभु नाचिया जाइते, तारा आर चित्ते वृत्ति न परे धरिते, से कारुण्य देखी थे सक्र क्रंदन सोनीते, परम लंपट पड़े कांदिया भूमिते, बोल बोल बलि नाचे गौरांग सुंदर, सर्व अंग शोभे माला अति मनोहर। सुंदर नासिका से निरंतर पतली सी धार बह रही है। नासिका बहुत सुंदर है, उससे पतली धारा बह रही है नासिका से, जो हृदय पर मोती के हार के समान शोभा दे रही है। वो पतली धारा कैसी है, मोती के हार जैसी। और सुंदर घुंघराले केस हैं। केस कैसे हैं, सुंदर घुंघराले हैं, विचित्र रूप से बंधे हुए, और मालती की माला बहुत शोभायमान है भगवान को। सुंदर नासाते बाहे अविरत धार, अति क्षीण देखी जैन मुख तारे हार, सुंदर चाचार कैसे विचित्र बंधन, तय माला तेरे माला अति सुशोभन। आहा प्रभु, मुझे तो जन्म जन्म के लिए यही वरदान दो कि आपकी ये लीला मेरे हृदय में सदा बनी रहे। जन्म जन्म के लिए वरदान दो कि मेरे हृदय में आपकी ये लीला हमेशा बनी रहे, दर्शन ऐसा होता रहे आपका। ऐसा वरदान सबके सब मांग रहे हैं, सबके सब ऐसा वरदान मांग रहे हैं। और प्रभु सच्चिदानंद नाचते हुए चले जा रहे हैं और अपने प्रिय भक्त आगे नाचते हुए चले जा रहे हैं, और आप वैकुंठनाथ प्रभु पीछे पीछे नाचते जाते हैं। जन्म जन्म प्रभु देह ए दान, हृदय रहो के ए केली अभिराम, ए मत बारे मांगे सकल भुवन, नाचिया आये ने प्रभु श्री सच्चिनंदन, प्रियतम सब आगे नाचे नाचे जाए, अपन नाचे पाछे वैकुंठे रे राय। चैतन्य प्रभु अपने भक्तों का मान बढ़ाना जानते हैं। क्या करते हैं भगवान, अपने भक्तों का मान बढ़ाना जानते हैं। इसी कारण जैसा भक्त लोग करते हैं वैसा आप भी करते हैं, भगवान भी करते हैं। इस प्रकार प्रभु नाचते नाचते सबके साथ गंगा के मार्ग पर आ पहुँचे, और सारी नदियाँ में वैकुंठ नायक प्रभु नाचे, और उनके चारों ओर भक्तगण उनकी पुण्य कीर्ति का गान कर रहे थे। हे मुग्ध जनों, हरि बोलो गोविंद बोलो, जिससे काल का भय ना रहे। इस प्रकार के कीर्तन में भी प्रभु गौरचंद्र नृत्य कर रहे हैं, और ब्रह्मा आदि देवतागण उनके चरण कमलों की सेवा
कर रहे हैं। हे मत महाप्रभु नाचिते नाचिते संभारे साहित आई से न गंगा पथे, वैकुंठे नायक नाचे सर्वे नदी जाए, चतुर्दिगे भक्त गण पुण्य कीर्ति गाए। हरि बोले मोगधा हरि बोल रे, जाहे नाई है समन भय रे। हे सब कीर्तन नाचे न गौर चंद्र, ब्रह्मादि से भय जार पाद पद में द्वंद्व। तो वैकुंठ के ईश्वर विश्वंभर गंगा के किनारे किनारे नाचते हुए जा रहे हैं। सब लोग बड़ा आश्चर्य मानते हुए उनके चरण धूलि को अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य मान करके उनके चरणों की धूल अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। उनके अंगों में अपूर्व भाव प्रकट हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं और हुंकार गर्जन भी सुनाई पड़ रहा है। हुंकार अलग है, गर्जन अलग है। हंस हंस कर अपनी भुजा को उठाकर हरि हरि उच्चारण कर रहे हैं भगवान। और कामदेव के समान सुंदर हैं, गौर शरीर है और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं, घुंघराले केशों पर मनोहर माला, कामदेव के 5 बाण जैसे प्रतीत होते हैं। चंदन चर्चित सरा पूरा शरीर है। पूरा शरीर कैसा है? चंदन चर्चित। उस समय भगवान कैसा वस्त्र धारण करते थे? एक तो धोती, कमर में धोती होती है और ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता, केवल एक उत्तरी होता है और चंदन का लेप है। तो पहले लोग सिले हुए कपड़े बहुत कम पहनते थे, बहुत आवश्यकता पड़े तो। अब आजकल जैसे ठंड नहीं है तो सिले कपड़े नहीं पहनते, धोती है बिना सिली वो पहने हैं। एक जो ये उत्तरीय वस्त्र, उत्तरी वस्त्र जो है बिना सिला हुआ है उसको धारण किए हैं। तो पूरा शरीर कैसा है? खुला रहता है। और उसी शरीर में भगवान क्या है? चंदन का लेप किए हैं। पूरे शरीर में चंदन का लेप किए हैं। चंदन के लेप से गर्मी दूर होती थी। उन दिनों ये पंखा, कूलर और एसी नहीं होता था। चंदन के लेप से गर्मी दूर होती थी। तो चंदन चर्चित पूरा शरीर शोभायमान था। गले में वनमाला लटक रही है और सची के पुत्र प्रेम बस स्थिर नहीं रह पाते हैं, झूमते हुए धुलक पड़ते हैं। भ्रुकुटी कामदेव के धनुष के समान है। भ्रुकुटी कामदेव के धनुष के समान है और भाल पर चंदन का बिंदु शोभित हो रहा है। मोती जैसे भगवान के दांत हैं। दांत कैसे हैं? मोती की पंक्ति, दांतों की पंक्ति जैसे, मोतियों की पंक्ति जैसे। और मुखमंडल शोभा संपन्न है, स्वभाव से करुणा के समुद्र हैं और प्रतिक्षण 100 अद्भुत भाव प्रकाशित हो रहे हैं। प्रतिक्षण मतलब 4 मिनट में 100 प्रकार के अलग अलग भाव प्रकाशित हो रहे हैं। अश्रु और कंपन क्या है उनका? अश्रु और कंपन और प्रस्वेद यानी पसीना और पुलक, पुलक रोमांच, पुलक और वैवर्ण है। वैवर्ण मतलब रंग बदल जाना, शरीर का रंग बदल जाता है। ना जाने कितने परिवर्तन हो रहे, मैं कैसे निश्चय करके बताऊं। कभी श्याम सुंदर के भाव में त्रिभंगी खड़े होकर अपने श्रीमुख के समीप अंगुलियों को चलाते जैसे मुरली बजा रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं। बंसी तो नहीं है लेकिन उंगलियों को चलाते हैं जैसे बंसी है, और त्रिभंग सुंदर मतलब पैर टेढ़ा कर लेते हैं, कमर टेढ़ी और गर्दन टेढ़ी, तो त्रिभंग सुंदर भगवान का वो रूप। और बंसी बजाते हुए चैतन्य महाप्रभु ऐसे हो जाते हैं कई बार। और सहज चाल भी मत गजराज की चाल को परास्त कर रहे हैं। साधारण चाल भी जो है जो मतवाला हाथी की चाल से जो है फीकी पड़ रहे, देखकर नेत्र शीतल हो जाते हैं और करुणापूर्ण हृदय के ऊपर अति मनोहर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। लगता था मानो स्वयं शेष नाग ही स्पर्श सुख के लोभ से सूत्र का रूप धारण करके हृदय में विराज रहे हैं। कौन? शेष नाग। कि भगवान के शरीर का स्पर्श हो, इस सुख के लोभ से शेष नाग क्या बन गए? जनेऊ बन गए। और दोनों ओर एक तो नित्यानंद है, नित्यानंद, दूसरे माधव नंदन। भगवान के दो ओर
नित्यानंद और माधव नंदन। माधव नंदन कौन है? गदाधर पंडित। नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, गदाधर पंडित राधा रानी। तो भगवान चैतन्य के एक तरफ नित्यानंद प्रभु हैं यानी बलराम जी हैं और एक तरफ राधा रानी। तो कौन तरफ बलराम जी होंगे, कौन तरफ राधा रानी होंगी? गदाधर पंडित। कुछ समझ आ रहा है? अगर भगवान बीच में है तो बलराम किस तरफ होंगे और राधा रानी किस तरफ होंगी? बाईं तरफ राधा रानी, तो गदाधर पंडित। हालांकि पुरुष रूप में है, राधा रानी पुरुष रूप में, गदाधर पंडित, तो गदाधर पंडित भगवान चैतन्य के बाईं तरफ हैं और नित्यानंद प्रभु भगवान के दाईं तरफ है ना। तो इसमें बताया नहीं गया, लेकिन दोनों तरफ बताया। दो तरफ जो है नित्यानंद प्रभु और माधव नंदन। माधव नंदन मतलब गदाधर पंडित। गदाधर पंडित के पिता का नाम क्या है? माधव मिश्र। चैतन्य महाप्रभु पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र। गदाधर पंडित के पिता का नाम माधव मिश्र। जितने प्रियजन हैं सब कीर्तन कर रहे हैं और देख देख करके हंस रहे हैं। जिनका कीर्तन प्रतिक्षण करते हुए शिव जी दिगंबर हो जाते हैं। शिव जी जब कीर्तन करते हैं ना तो आनंद में क्या हो जाते हैं? दिगंबर। दिगंबर माने नग्न हो जाते हैं आनंद में शिव जी। और वही प्रभु आज नगर नगर में अपना कीर्तन का खेल कर रहे हैं। ये स्वयं भगवान कीर्तन कर रहे हैं। जिन हाथों की, जिन केसों की, जिन अंगों की, जिस वेशभूषा की स्वयं लक्ष्मी बड़े आदर यत्न से सेवा करती हैं, वही प्रभु गली गली में धूल में लोटपोट हो रहे हैं। लक्ष्मी जी आदरपूर्वक सेवा करती हैं, वो प्रभु क्या कर रहे हैं? धूल में क्या हो रहे हैं? लोटपोट हो रहे हैं। लाखों करोड़ों मसालें जल रही हैं और चांदनी छिटक रही। इनके प्रकाश में ना जाने कैसा अपूर्व सुख उमड़ रहा है। समस्त संसार हरि नाम कहते और कुछ नहीं बोल पा रहा था। मुंह से कुछ निकलते नहीं हरि नाम के सिवा। समस्त लोग इस अपूर्व लीला को देखकर आनंद में विभोर हो गए और एक दूसरे का मुंह देखते हुए सभी कहते, भाई हरि बोल। जिस समय जिस प्रकार का जो भी आनंद प्रभु को होता उसे सब नित्यानंद जानते थे। इसी कारण प्रभु के आनंद बेहल होकर गिरते समय वे अपने दोनों भुजाओं को बढ़ाकर अपने गोद में संभाल लेते थे। नित्यानंद प्रभु की बहुत जो है सेवा थी। वो समझते थे कि भगवान चैतन्य जो है अब किस भाव में है ना। और अब गिरेंगे तो दोनों हाथ फैला करके पकड़ लेते, अपनी गोद में संभाल लेते। क्षण भर में महाप्रभु नित्यानंद को पकड़े हुए वीरासन से बैठ जाते और अपने बाएं बगल को बजाते हुए हरि हरि कहते हुए हंसते और तुरंत ही फिर अपने आप कहने लगते कि मैं नारायण देव हूँ। ईश्वर भाव में आ जाते हैं। एक क्षण में 4 मिनट में ईश्वर भाव में आ जाते हैं। मैं नारायण देव हूँ, कंसासुर को मारने वाला मैं कंसारी हूँ। भगवान कहते हैं कंसासुर को मारने वाला मैं कंसारी हूँ, बलि को छलने वाला मैं वामन देव हूँ, सेतु बंधन करके रावण को मारने वाला मैं ही राघव राजा राम हूँ। इस प्रकार हुंकार करते हुए अपना तत्व बखानते और चारों ओर निहारते। परंतु कौन समझता था उनके उस तत्व को, अचिंत्य महत्व को। फिर उसी समय दूसरी प्रकार की बातें कहने लगते, दांतों में तिनका दबाकर प्रभु प्रभु पुकारते हुए उनसे भक्ति की याचना करने लगते। भक्ति के भाव में आ जाते। अभी भगवान के भाव में एक क्षण यानी 4 मिनट में भगवान के भाव में आ जाते हैं और 4 मिनट में फिर भक्त के भाव में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं? प्रभु प्रभु पुकारते हुए भक्ति की याचना करते हैं। जिस समय जो भी गौर सुंदर करते वो सब मनोहर लीला होती। भक्ति भाव में जो कुछ चेष्टाएं करते वो भी मनोहर लीला है और भगवान के भाव में जो चेष्टाएं करते वो भी मनोहर लीलाएं। जैसे बालक का अपने मुंह में अपना पाँव देकर अंगुलियों को पकड़कर खेलना होता है। जैसे बच्चा होता है ना तो अपना ही पैर अपने मुंह में डाल लेता है, तो बच्चे का खेल इसी प्रकार का है।
उसी प्रकार से भगवान भी जो है कभी भक्त के भाव में हैं तो भक्तों की चरणों की धूल लेते हैं। वैकुंठ के ईश्वर विश्वम्भर समस्त नवद्वीप में नाचते हैं। इस नवद्वीप ग्राम का श्वेत द्वीप नाम वेद में पहले आगे चल करके प्रकाशित होगा। वेद में आगे चल करके प्रकाशित होगा। क्या? जो गोलोक में एक हिस्सा है वो श्वेत द्वीप नाम का एक हिस्सा है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीलाएं होती हैं। गोलोक धाम का एक हिस्सा जो है श्वेत द्वीप है या नवद्वीप, वहाँ पर भगवान की लीलाएं होती हैं। ना जाने कितने मजीरा, मृदंग, करताल और शंख बज रहे और महान हरि ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही और मध्य में भगवान प्रभु शोभा दे रहे हैं। उस नगर कीर्तन की जय हो, जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर देव की जय हो, श्री चैतन्य देव के सेवकों की जय हो, है ना। जिस ओर विश्वम्भर दृष्टि करते उसी ओर लोग प्रेम में बहने लगते, है ना। तो विश्वम्भर देव नाच रहे हैं और परम आनंद विनोद के साथ सब लोगों के ईश्वर प्रत्येक नगर में प्रत्येक नगर में प्रत्येक नगर में कीर्तन कर रहे हैं। भगवान जो है प्रत्येक नगर में कीर्तन कर रहे हैं। मतलब नदियाँ नगर में भी कई हिस्से हैं, वो भी नगर कहलाते हैं, है ना। तो प्रत्येक नगर में कीर्तन कर रहे हैं। हे न महारंगे प्रति नगरे नगर कीर्तन करे न सर्वलोके रे ईश्वर। सभी लोग निरंतर अखंडित हरि ध्वनि कर रहे हैं, ब्रह्मांड का भेदन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। हरि ध्वनि जो है ब्रह्मांड को भेदन करके वैकुंठ जा रही है, इतनी हरि ध्वनि। उसे सुन सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु का पूरा शरीर संतोष से पूर्ण हो रहा है और वे बार बार बोलो बोलो कहते। भगवान क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, बोलो बोलो। और हर्षोल्लास से बहुत ऊंचे आकाश में उछल जाते। इतने हर्षोल्लास में है कि उछलते हैं तो कितना ऊंचे, इतने ऊंचे आकाश में उछल जाते। प्रभु के आनंद की अनेक तरंगें थी। यथा नृत्य, एक तरंग तो नृत्य है, दूसरा तरंग है गर्जन, तीसरा तरंग है ओंकार। ये तरंगें शेर को भी मात करती हैं, शेर को भी मात करती हैं। और देखकर सबको अतिशय हर्ष होता। नदिया में गंगा के किनारे किनारे मार्ग है और भगवान उसी मार्ग से नाचते नाचते चले और गौर हरि पहले अपने घाट पर खूब नृत्य करके फिर मधाई घाट पर आए। सुनिए वैकुंठनाथ प्रभु विश्वम्भर, संतोष से पूर्ण ते सब है कलेवर। पुनः पुनः बोल बोल बोले विश्वम्भर, उल्लास से उठाए प्रभु आकाश से ऊपर। मत सिंह जिन कहते तरंग प्रभु, देखी ते सभार हर से बढ़ाए प्रचुर। गंगा तीरे तीरे पथ आछे न दियाए, आगे से ही पथे नाची जाए गौर राय। अब भगवान मधाई घाट पर आए। मधाई घाट ये पहले लीला हो चुकी जगाई मधाई की। जगाई मधाई का उद्धार किया। तो मधाई घाट एक विशेष घाट है जहाँ की नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से मधाई क्या करता था? घाट की सफाई करता रहता था हमेशा। मधाई घाट पर आए, फिर 12 कोना घाट, फिर नगरिया घाट और फिर गंगानगर होते हुए सिमुलिया में पहुँच गए, जो सीमंत द्वीप कहलाता है। लाखों करोड़ों बड़े बड़े दीपक चारों ओर जल रहे थे। ये बड़े बड़े दीपक का मतलब क्या है? मसाल। 12 कोना घाटे नगरिया घाटे गिया, गंगा रे नगर दिया गेला से मूलिया। लक्ष्य कोटि महादीप चतुर्दे के ज्वाले, लक्ष्य कोटि लोग चतुर्दे के हरि बोले। चंद्रमा की चांदनी कुछ अपूर्व दिखाई पड़ रही। आज चंद्रमा की चांदनी कुछ अपूर्व भी दिखाई पड़ रही है। दिन है या रात ये निश्चय नहीं समझ में आता। अब ये समय दिन का है या रात का है ये पता नहीं चल रहा। दिन रात दोनों एक हो गए। सब द्वारों पर मांगलिक पदार्थ शोभा दे रहे हैं। केला और जलपूर्ण घट और आम के पत्ते और दीपक जल रहे हैं सबके द्वार पर।
स्वर्ग के सब देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर चंपक मल्लिका फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता लोग कहाँ स्थित हो जाते हैं? आकाश में स्थित हो जाते हैं। आप तो आकाश में खड़े नहीं हो सकते, जमीन के बिना आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन देवता लोग आकाश में भी खड़े हो जाते हैं। और आकाश में खड़े होकर के क्या करते हैं? चंपक मल्लिका फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और पुष्पों की वर्षा होने पर नवद्वीप की भूमि ने पुष्प रूप धारण कर लिया। पूरी जमीन क्या हो गई? पुष्प। अगर वर्षा करेंगे तो हर जगह पुष्प ही पुष्प होंगे, तो वो पूरी भूमि क्या हो गई? पुष्पों की हो गई। और प्रभु के चरण कमल जो है वो उन फूलों पर पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है पृथ्वी देवी ने फूलों की कोई बिछा दिया है भगवान के चरणों को कोमल समझ करके, कि जो ज़मीन है वो कठोर है और भगवान निमाई पंडित के जो चरण बहुत कोमल हैं। तो मानो जमीन ने ही जो है ये व्यवस्था कर दी। और आगे क्रम से अद्वैत हैं, फिर श्रीवास हैं, फिर हरिदास हैं, नाच रहे हैं। उनके पीछे गौरचंद्र नाच रहे हैं। सबके हृदय में बड़ा उल्लास है। और जिस नगर में भगवान प्रवेश करते हैं वहाँ के लोग सुनते ही घर छोड़ करके दौड़े जाते हैं। जिस नगर में आते हैं अपना घर छोड़ करके दौड़े आ जाते हैं सब के सब। जे नगरे प्रवेश कराए गौर राय, गृह वित्ति परिहरि लोक थाय। देखी ऐसे चंद्रमुख जागत जीवन, दंडवत हैया पड़े सर्वजन। जगत के जीवन स्वरूप प्रभु के मुख चंद्र के दर्शन कर सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। और स्त्रियां हुलो ध्वनि करते हुई हरि बोलती हैं। स्त्रियां पति पुत्र घर सब भूल जाती हैं। स्त्रियां कैसी होती हैं? पति पुत्र घर सब भूल जाती हैं। और नदिया में अरबों नगरवासी हैं, अरबों, करोड़ों से ज़्यादा अरबों नगरवासी हैं। ये सब कृष्ण रस में उन्मत्त हो गए। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई हरि हरि कहते हैं, कोई अपने को भूमि पर लोट पोट हो जाते हैं, और कोई मुख से नाना प्रकार के बाजों का स्वर निकालते हैं, और कोई परम आनंद सुख में किसी के कंधे पर चढ़ जाते हैं। कोई किसी के चरण पकड़कर रोते और कोई किसी के चरणों को अपने बालों से बांध लेते। क्या करते? किसी के चरणों को अपने बालों से अपने केसों से बांध लेते। कोई किसी के चरणों पर दंडवत पड़ जाता है, तो कोई किसी को हृदय से सटा लेता है। केहो कहो नाना मत वादे वाए मुखे, केहो कारो कांधे ओठे पर आनंद सुखे। केहो कारो चारण धारी या पड़ी कांधे, केहो कारो चारण आपने कैसे बांधी। केसो दंडवत हाय कहारो चारणे, केहो कोला कोलीवा कराए कारो सनी। और कोई कहता मैं ही निमाई पंडित हूँ। क्या कहता? मैं ही निमाई पंडित हूँ, मैं जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो जब ऐसा बोलते हैं तो प्रेम के कारण बोलते हैं। वो ये नहीं कि मतलब उनके अंदर वो दंभ है और घमंड है या अज्ञान है। निमाई पंडित तो सबके ईश्वर हैं, कोई जीव ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन बोलते हैं तो प्रेम के कारण अपने को बोलते हैं। कोई कहता मैं श्वेत द्वीप का वैष्णव हूँ, कोई कहता मैं वैकुंठ का पार्षद हूँ, कोई कहता अब काजी बेटा गया कहाँ, हाथ आ जाए तो खोपड़ी चूर चूर कर दूंगा। कोई निंदक दुष्ट को पकड़ने के लिए दौड़ता, चिल्ला चिल्ला कर कहता पकड़ो पकड़ो, ये पापी दुष्ट बचकर भागा जा रहा है। जो निंदा करने वाले थे ना कि जोर जोर से कीर्तन क्यों कर रहे हैं, अब तो पूरी नदिया में जोर जोर से कीर्तन, नदिया का कीर्तन वैकुंठ तक जा रहा है। तो भक्त लोग जो है निंदकों को जो है खूब जो है निंदा करते हैं कि कोई वृक्षों पर चढ़ जाते और वहाँ से फिर झुंड के झुंड नीचे कूद पड़ते। इतनी शक्ति आ गई है कि पेड़ से कूदने में भी कुछ भय नहीं। झुंड के झुंड पेड़ से नीचे कूद पड़ते हैं। कोई दुष्टों के ऊपर क्रोध करते हुए वृक्ष की डाल तोड़ लेता और कहता देखो मैं ही दुष्टों का काल हूँ। और कोई बड़े ऊंचे स्वर से अलौकिक शब्द करता, कोई तो यमराज को बांधना लाने के लिए चल देता कि मैं यमराज को भी बांध लूँगा।
मतलब कहने का क्या है कि यमराज पापियों को बांध करके ले जाते हैं, है ना। अब यहाँ तो कोई पापी रहा नहीं, अब यमराज आएंगे तो हम उनको ही बांधेंगे। हाँ। पाखंडी रे क्रोधकारी के हो भांगे डाल, के हो बोले ए मोहि पाखंडी रे काल। आलोक्य के शब्द के हो उच्च स्वरी बोले, या मैं राजा बांधी आनी ते के हो चली। सही खाने था कि बोले अरे या मैं दूत, बोले गिया जाता तो आज ही सूर्य सुत। फिर कोई पुकार कर कहता अरे यमदूत, जाकर अपने मालिक यमराज से कह दे कि वैकुंठ नायक प्रभु सची के घर में अवतीर्ण होकर अपने आप नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं यमदूत से कि तुम यमराज को बोलो, जिस नाम के प्रभाव से तुम्हारे यमराज धर्मराज कहलाते हैं, जिस नाम से अधम विप्र जामिल तर गया, उसी नाम को प्रभु ने सबके मुख से बुलवाया है। जो नहीं बोल सकते उन्होंने वो नाम सुना है। इस कारण यदि तुम प्राणी मात्र में किसी पर अपना अधिकार दिखाओगे तो मेरा दोष नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कह रहे हैं? अब प्रभु ने सबसे नाम बुलवाया और जो नहीं बोले तो उन्होंने सुन लिया नाम, तो अब तुम्हारे अधिकार में कोई नहीं है। अगर तुम किसी पर अधिकार करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अतः फौरन दौड़ कर जाओ जहाँ चित्रगुप्त है और कह दो उससे कि पापियों का लेखा जोखा सब रद्द कर दें। चित्रगुप्त को बोलो कि पापियों का लेखा जोखा सब रद्द कर दें। हे ने नाम सर्व मुखे परम बोलाइल, चोचारण सकते नहीं से ताहा सोनिल। प्राणी मात्र के हो अधिकार अधिकार, मोर दोष नहीं तबे करे मुँह संघार। झाट कहा गिया जाता आछे चित्रगुप्त, पापी रे लेखन सब झाट करु लुप्त। जे नाम प्रभाव तीर्थ राजे वाराणसी, ता गाय शुद्ध सत्व श्वेत द्वीपवासी। जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना हुआ है, जिस नाम को श्वेत द्वीपवासी गाते हैं, जिस नाम के प्रभाव से महेश्वर शिव सबके बंदनीय बने हुए हैं, ऐसे नाम को अब सब लोग गाते हैं और सुनते हैं। तुम भी ऐसे नाम का गान करो। छोड़ो अब पापियों को बंदी बनाना, अब पापियों को बांधने का काम छोड़ दो। तुम लोग भी नाम कीर्तन करो। किनको बोल रहे हैं? यमदूतों को बोल रहे हैं। और विश्वम्भर का भजन करो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। झाट कहा गिया जाता आछे चित्रगुप्त, पापी रे लेखन सब झाट करू लुप्त। जे नामे प्रभावे तीर्थ राजे वाराणसी, जहाँ गाय शुद्ध सत्व श्वेत दीपवासी। सर्वबंद महेश्वर जे नामे प्रभावे, हे न नाम सर्व लोके सोने बोले एवे। और कोई 10-20 जने दौड़कर जाते और कहते पकड़ो पकड़ो इस काजी को, ये हमसे बचकर कहाँ भागा जा रहा है। और श्री कृष्ण के कीर्तन को ना मानने वाले वे पापी निंदक लोग अब सब कहाँ छिप गए। हाँ, क्या चिल्ला रहे हैं? इन निंदा अब कहाँ छिप गए। कोई पाखंडी कहते हुए जमीन पर लात मारते हैं और हरि कहते हुंकार करते हुए चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार लोग कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं, इसकी उनको भी कुछ सुधि नहीं है। ये हाल है। माटी ते के लाए के हो पाखंडी बलिया, हरि बलि बोले पुण्य हुंकार करिया। हे मत कृष्ण रे उन्मादे सर्वेक्षण, कि वह बोले कि वह करे नाही कि स्मरण। तो यहाँ पर ही अब हम इस कथा का विराम करेंगे। तो ये बहुत लंबी कथा है ना। आगे चल कर के भगवान जो है काजी के द्वार पर भी पहुँच जाएंगे, है ना। और भगवान जो है आदेश देंगे किसके द्वार को घर में आग लगा दो। तो भगवान का जो है ऐसा कुछ काम नहीं था कि घर में आग लगाएं, लेकिन जो निंदक लोग थे जो बोलते थे कि ये जो निमाई पंडित है अगर काजी आ जाए तो फिर इनका जो है हाल ख़राब हो जाएगा और भागेंगे, तो उनको जो है भगवान दिखाने के लिए कहते हैं कि काजी के घर में आग लगा दो। भगवान ने कहा, क्या कहा? आगे चल करके भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे? काजी घर में आग लगा दो। तो आग लगाने के बाद जो भगवान कहते हैं केवल इसलिए कहते हैं, किस लिए कहते हैं?
कि निंदक लोग जो है ये सोच रहे थे कि अगर काजी आ जाए तो निमाई पंडित जो है भागेंगे। वो सोचे भगवान करे काजी आ जाए, काजी आ जाए, काजी आ जाए। तो भगवान स्वयं काजी के घर गए और भगवान कहते इसके घर में आग लगाओ। मतलब भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं डरता नहीं, तुम तो सोचते कि काजी आए तो मैं डरूंगा। मैं आ गया उसके घर के द्वार पर और आग लगाता हूँ उसके घर में। देखो तुम लोग हैं कि कौन डरता है, कौन किससे डरता है। तो भगवान ने ये दिखाया, इसलिए कहा कि इसके घर में आग लगा दो। तो भक्त लोग जो है आग नहीं लगाएंगे, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं कि वो मुझसे डरता है, मैं उससे नहीं डरता। काजी मुझसे डरता है, इस तरह से। ठीक है, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? समय तो हो चुका है, फिर भी एक प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्रश्न करूं? हैं? तो ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। इसमें कथा में जो बात आई है कि जो भक्त हैं उनको तो आने देते हैं भगवान घर में, श्रीवास पंडित घर में आने देते हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं आने देते, है ना। तो बाहर के लोगों में दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं। भक्त नहीं हैं लेकिन फिर भी दो प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो निंदक, हाँ, उनकी निंदा को मतलब बुरा करने वाले, हाँ, निंदकों की निंदा करने वाले, है ना। दो प्रकार के लोग हैं। और जो निंदकों की निंदा करने वाले जो थे वो फिर जो है वहाँ आ तो नहीं पाते कीर्तन के अंदर, लेकिन क्या करते हैं, कीर्तन के अंदर तो नहीं आ पाए, लेकिन क्या करते हैं, वो निंदकों की निंदा करते हैं। और फिर क्या करते हैं, क्या करने लगे? हैं? हैं? नहीं, क्या करते, कैसे भक्त बने, क्या करते थे? जब निमाई पंडित बाहर निकलेंगे तो पहले से ही द्वार पर खड़े हो जाते हैं कि निकलेंगे तो हम इनका दर्शन करेंगे, और दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और क्या करते हैं, लाते हैं अपने हाथ में कोई केला है, कोई घी, कोई दूध लाते हैं अपने हाथ में। और भगवान ने उनको आज्ञा दी। भगवान ने क्या आज्ञा दी आप उनको? भगवान ने आज्ञा दी, तो ये आज्ञा तो नहीं दी कि तुम लोग अंदर आओ, इस कीर्तन के अंदर आओ, लेकिन क्या आज्ञा दी है? अपने घरों में कीर्तन करो, अपने अपने घरों में कीर्तन करो। और कौन सा मंत्र बताया? हाँ हाँ हाँ, इस नाम का हमेशा जब भी करो, और इसका घरों में, अपने अपने घरों में कीर्तन भी करो सब मिल करके, इस तरह से। और तब कीर्तन की आवाज़ बहुत होने लगी, और काजी को जो है जब निकल रहा था तो देखा रे इतना कीर्तन हो रहा है, तो उसने फिर जो है मृदंग तोड़ा और मारा पीटा, और क्या कानून बनाया? क्या कानून बनाया? कानून क्या है? हाँ, जाति ले लेंगे। कानून क्या है? कीर्तन करना ही नहीं है, या कैसे करना है कीर्तन? घर से बाहर आवाज़ नहीं निकले, घर से बाहर तो करना है ही नहीं, घर से बाहर आवाज़ नहीं निकलनी, घर के अंदर करो कीर्तन। कैसे करो कीर्तन की आवाज़ ना निकले, ऐसे कीर्तन करो। और जब ये कानून बना तब भगवान निमाई पंडित क्या क्या बोलते हैं? तब क्या बोले निमाई पंडित? है नहीं, निमाई पंडित ने क्या कहा? और हाँ, भगवान ने कहा आप वो जो उसने ऐसा कानून बनाया कि घर के अंदर कीर्तन करो और आवाज़ बाहर ना जाए, अब हम घर के बाहर ही कीर्तन करेंगे, पूरे नगर में कीर्तन करेंगे। श्री गौर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।
तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी तो सभी जानते हैं, आई थिंक इस्कॉन दिल्ली में प्रभु जी 35-40 सालों से लगातार प्रभु जी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर और निरंतर बने हुए हैं। और प्रभु जी की बहुत सुंदर किताब है, कितने लोगों को पता है? श्री भगवान ने कहा, तो उसमें बहुत सारे वर्जन है। हर एक श्लोक के पीछे एक कहानी है और उस कहानी के माध्यम से जब हम उन पुस्तक को पढ़ते हैं और तो बहुत जल्दी समझ में आता है भगवद गीता। इवन मैं भी रोज जो हमारी भगवद गीता की क्लासेस होती है रोज प्रभु जी, तो उसमें भी हम उसको पढ़ते हैं, तो बहुत सुंदर। तो प्रभु जी का एक और बहुत अच्छा गुण पता है क्या? प्रभु जी ने कभी भी राधा पारसारथी जी की मंगल आरती मिस नहीं की। बहुत सुंदर। इस तरह से प्रभु जी इंस्पिरेशन बने हुए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत भर में। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आते हैं और अपने आशीर्वचन लेकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। हम तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र।